सो हेलो ऑल ऑफ यू। हम लोग अपना आज एक असाइनमेंट करेंगे टैली के ऊपर, जिसमें हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन और वाउचर क्लास के पार्ट को कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें कंपनी क्रिएट करने के लिए बोला है फर्स्ट क्वेश्चन में कि उन्होंने कहा कंपनी क्रिएट करी है जो कि 2020 से लेकर के 21 तक की आपकी कंपनी होनी चाहिए। तो वो ऑलरेडी हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन मैंने एक नाम से क्रिएट कर लिया है। इसके बाद कुछ लेजर्स उन्होंने बनाने के लिए दिए हैं, जैसे कि कैपिटल, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक, फर्नीचर, एचडीएफसी बैंक, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें से कुछ लेजर मैं बना चुका हूं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि मैं कौन से लेजर बना चुका हूँ। मैं कैपिटल का लेजर बना चुका हूँ। मैं कैश का बैलेंस मैंने नहीं डाला है, तो मैं कैश का बैलेंस भी डाल देता हूँ, जो कि है 12,000। ठीक है ना। एंटर फर्नीचर में बना चुका हूँ, लोन फ्रॉम इंडियन बैंक बना चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस मुझे डालना है जो कि है 32,000। और एक लेजर मुझे आई थिंक बचा हुआ है एचडीएफसी बैंक, तो वो भी मैं बना देता हूँ, एचडीएफसी बैंक, जो कि बैंक अकाउंट में डलेगा 91,000। राइट, इसको मैं एंटर करके एक्सेप्ट करा देता हूँ। तो मैंने मल्टी लेजर का इस्तेमाल करते हुए ये लेजर्स क्रिएट कर दिए। अगर आपको चेक करना है, सबसे पहले आप ये चेक करिए कि आपने जो ओपनिंग बैलेंस डाले वो ठीक है कि नहीं है। तो आपकी बैलेंस शीट मैच कर रही है, तो इसका मतलब है वो बैलेंस शीट आपके सही डल के। सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2020 में कंपनी ने परचेज करा 25 पीसेस HCl टैबलेट्स एट द रेट ऑफ 11,200 एंड 20 पीसेस ब्लूटूथ H850 एट द रेट ऑफ 1200। तो दीपक ई वर्ड से हमने परचेज किया, तो परचेज की एंट्री कर लेते हैं। बड़ा सिंपल परचेज की एंट्री करनी है इसे। तो हम यहाँ पे गए, F9 में जाएंगे, हम डेट डालेंगे जो कि है 14 है। इसमें हम इनवाइस डाल देंगे जो कि है INV/P-P-012 एक मिनट, 012। अच्छा, मेरा नम लॉग बंद है इसलिए यहाँ पे पहुंच रहा है। ठीक है, 012/2020। ठीक है, हमारा इनवॉइस डेट यही रहेगा, वाउचर डेट भी यही है। फिर हम यहाँ पे पार्टी क्रिएट कर लेंगे जो कि है दीपक कीवर्ड, जो कि हमारा सन्डे। परचेज का लेजर बना लेंगे हम यहाँ पर। परचेज क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमें क्या क्रिएट करना है, जो HCl टैबलेट क्रिएट करना है, HCl टैबलेट। इसको हम यहाँ यूनिट बना लेंगे, पीसीस, एक्सेप्ट कराएंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। देन यहाँ पर क्वांटिटी लिख लेंगे, यहाँ पर 25। तो इसमें हमारा जो वैल्यू है वो 112200 है। ठीक है ना। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्रिएट करा ब्लूटूथ, ठीक है ना, H850। ठीक है ना, ये भी हम यहाँ पे बना लेंगे और इसे क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे यहाँ 20 आई थिंक और 1200 का एक है। इसके अलावा इसमें कुछ और चीज है नहीं जो हम इसमें फीड करें, एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारी एंट्री। इसके बाद है हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 1 मई को हमने कंपनी ने रिसीव करा लोन आईसीआईसी, किससे बैंक, किससे लिया, श्रीराम फाइनेंस से। जो कि चेक था, श्रीराम फाइनेंस ने आईसीआईसी बैंक का चेक दिया था। तो आईसीआईसी बैंक से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जो श्रीराम फाइनेंस से लेना देना है। 13% पे लोन लिया है। उसने एक इन्फॉर्मेशन भी दी है कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। तो इस कंपनी एग्री टू पे इंटरेस्ट, इस ट्रांजेक्शन में इस बात का कोई लेना देना नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है इसका। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, लोन लेने की एंट्री करेंगे। तो लोन लेने की एंट्री कैसे करते हैं, F6 में जाएंगे, डेट डालेंगे 1 मई। ठीक है ना, यहाँ पे क्रिएट करेंगे श्रीराम फाइनेंस, लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस
ठीक है ना। अब ये अनसिक्योर्ड लोन में जाएगा और इसमें एक फीचर हम इनेबल करेंगे F11 दबा करके, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। यहाँ पर ये फीचर इनेबल कर देना है क्योंकि इसी के बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पर एक्टिवेट करना भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन को। यहाँ पर ये यस करना है, ये भी यस करना है कि जब इंटरेस्ट कैलकुलेट हो तो जिस दिन लोन लिया उस डेट को भी इंक्लूड करें, और जिस दिन डिडक्ट हो रहा है उस डेट को भी इंक्लूड करें। यहाँ पर मैं 13% लूंगा और 13% पर एनम है, तो यहाँ पर ये लेंगे क्रेडिट बैलेंस पे लगना चाहिए क्योंकि हमारा जो लोन का बैलेंस आएगा क्रेडिट बैलेंस होगा उसी पे लगना चाहिए। किस दिन से एप्लीकेबल होगा? 1 मई से। कब तक ये रेट रहेंगे? हमेशा के लिए रेट रहेंगे, नॉर्मल राउंडिंग। उसके बाद 1, क्योंकि क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब तक ये रेट रहेंगे, तो हम हमेशा के लिए रख सकते हैं या पर्टिकुलर डेट भी बता सकते हैं, 31 मार्च तक। यहाँ पर हमने लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस को हमने यहाँ पे हिट करा कितना? 2,25,000। ये हमारा वैल्यू थी 2,25,000। उसके बाद हम अपना अपना बैंक हिट करेंगे क्योंकि हमारे बैंक में पैसा आएगा। यहाँ पर हम चेक नंबर डाल सकते हैं 250124, और बैंक इंफॉर्मेशन के लिए डाल सकते हैं कि वो चेक कौन से बैंक का था, तो ICICI। ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। इसके बाद उन्होंने बोला क्रिएट अ वाउचर क्लास एंड अंडर सेल्स वाउचर टाइप विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। तो हमें वाउचर टाइप बनाना है सेल्स वाउचर का, तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? देखो, ऑल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे और सेल वाउचर। तो उन्होंने कहा कि वाउचर क्लास में जो आपको नेम ऑफ क्लास देना है, ये देना है आपको क्रेडिट क्रेडिट सेल। तो ये क्रेडिट सेल हमें देना है, तो क्रेडिट सेल दे देते हैं हम। ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड करने के लिए बोला उन्होंने? सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप्स को इंक्लूड करने के लिए बोला है कि सन्ड्री डेटर से रिलेटेड, और जितनी भी आइटम्स होंगी हमारी सेल्स में ही जाएगी। क्रिएट कर लेते हैं हम इससे पहले सेल्स का लेजर। तो 99% तो सेल्स में हिट करना चाहिए, नॉर्मल राउंडिंग 1, क्योंकि उन्होंने कहा 1% जाना चाहिए वो चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में जाना चाहिए। ठीक है, और ये हमारा जाएगा करंट लाइबिलिटीज। एक्सेप्ट कराएंगे और 1% यहाँ पे डाल देंगे। सेम चीज हमें इन्होंने यहाँ पे बोली थी कि 1% ऑफ द सेल अमाउंट शुड बी ट्रांसफर टू चिल्ड्रन वेलफेयर फंड बट शुड नॉट बी शोन इन द इनवॉइस। तो उसके लिए हम ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। राउंड ऑफ हमने कर ही दिया है 1 लिमिट में, तो हमारे चारों के चारों पॉइंट का बात इसमें कंप्लीट हो गया और एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा इसमें पार्ट, इसमें बाद वो बोल रहा है कि सेकेंड मई 2020 में कंपनी ने सेल करा HCL टैबलेट, 12 HCL टैबलेट बेचे 14,500 के, 12 ब्लूटूथ बेचे 1650 के दास ब्रदर्स को, जिसमें उसने बोल दिया 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है, अगर नहीं दिया तो 2% का इंटरेस्ट लगा देंगे आपके ऊपर। तो उसने ये इस बात का हमें देना, और इसको एंट्री जो करनी है हमें क्रेडिट सेल जो वाउचर में बनाया है, क्लास बनाया, उसी के अंदर हमें एंट्री करनी है। तो कर लेते हैं। क्या करेंगे हम? सेल वाउचर में जाएंगे, डेट, ठीक है, यहाँ पर हमने क्रेडिट सेल इंपॉर्टेंट है डेट, सेकंड अब मई को कर रहे हैं, सेकंड मई पे करेंगे, क्रिएट करेंगे दास ब्रदर्स। इसके बाद हम कहाँ जाएंगे से संडे डेटर्स। अब इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन यस करना है, लेकिन हमने यहाँ पे भी बताना है कि कितने दिन का हमका ड्यू डेट देते हैं, 15 डेज का। यस करा इसे, सभी चीजों को यस करेंगे कि हर ट्रांजेक्शन में कैलकुलेट हो। जो पैरामीटर अभी हम सेट कर रहे हैं उसे ओवरराइड का राइट चाहते हैं, तो यस। एडवांस पैरामीटर का भी, एडवांस पैरामीटर मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसे एडवांस पैरामीटर बोलते हैं, इसको भी चेंज करने का अधिकार चाहते हैं, मैंने कहा यस ट्रांजेक्शन के टाइम पे। और उसके बाद जब इंटरेस्ट कैलकुलेट हो तो क्या जिस दिन से कैलकुलेट करने के लिए बोला गया उस दिन को भी कैलकुलेट करें, इंक्लूड करें, और जिस दिन डिडक्ट हो रहा है उस दिन को भी इंक्लूड करें। यस, ये हमारी मर्जी के ऊपर है, हम कैसे भी रख सकते हैं। कितने परसेंट? 2% पे बोला है पर मंथ, तो 30 मंथ। अब डेटर्स के सिर्फ डेबिट बैलेंस पे कटना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस आता है तो क्यों काटना? डेबिट बैलेंस पे कटना चाहिए ऑलवेज। और किस डेट से होना चाहिए? तो उन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोला आफ्टर क्रेडिट पीरियड, आफ्टर क्रेडिट पीरियड, यहाँ पे लिखा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर
क्रेडिट पीरियड, तो ड्यू डेट से कैलकुलेट होना चाहिए, तो ड्यू डेट सेलेक्ट करेंगे, नॉर्मल राउंडिंग करके 1 करके एक्सेप्ट करा देंगे। ये हम लोगों ने एक्सेप्ट करा दिया। इसके बाद यहाँ पर हम लेंगे आइटम HCl। HCl टेबलेट कितने हैं? 12, जो कि है 14,500 के। देन उसके बाद ब्लूटूथ 12 पीसीस, जो कि है 1650 के। ये हमने एंटर करा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जब इस वाले पॉइंट पे आओगे अमाउंट पे, जब यहाँ पे पहुंचोगे तो एंटर मार करके ये पूछना चाहिए आपका बिल नंबर। अगर नहीं पूछा तो गड़बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे बिल नंबर दे देते हैं RE/S-0025। अधिकतर दिक्कत यही होती है कि आपका ये पेज खुलता नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो आप लोग को एश्योर हो जाना है कि ये वाला विंडो खुलना चाहिए, और अगर नहीं खुल रहा है तो आप ध्यान दीजिए कि F12 दबा करके ये चेक कर लीजिए ये वाला ऑप्शन नो है कि नहीं है। यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल ऑफ बिल एलोकेशन, ये हमेशा नो रहना चाहिए, यस नहीं होना चाहिए। अगर यस होगा तो फिर ये खुलेगा नहीं। और इसका मतलब ये है कि अगर ये यस कर दिया आपने, तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो पीछे दिख रहा है ना सेल्स के आगे लिख रहा 1, बाई डिफॉल्ट बिल नंबर इस इनवॉइस का वो यही बन जाए जो इसका ठीक है वाउचर नंबर है। ठीक है, तो अभी मैंने एक्सेप्ट करा दिया। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि 31 मई 2020 को कंपनी ने चार्ज करा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, मतलब जो ये सामान था पेमेंट नहीं आई इसकी, तो भाई 31 दिन हो गए, तो टाइम लग गया, ड्यूरेशन बढ़ गया, तो अभी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए डेबिट नोड में एंट्री करनी पड़ेगी हमें। डेबिट नोड के लिए पहले हमें उसमें वाउचर क्लास बनाना होगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। वाउचर टाइप में जाके अगर आप ऑटोमेटिकली चार्ज करना चाहते हो तो डेबिट नोड में जाओगे और क्लास यहाँ पे डिफाइन करोगे, कौन सी? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यस करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, दोनों ऑप्शन यस करने हैं आपको और एक्सेप्ट करा देना है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ जाओगे आप वाउचर में, F10 दबाइए और यहाँ पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्लास मिल जाएगा डेबिट में, यहाँ पे क्लिक करिएगा। डेट का बहुत बड़ा रोल होगा, 31 मई में जाकर के आप एंट्री करेंगे, क्योंकि 31 मई में बोला था उन्होंने, और दास ब्रदर्स को हिट करेंगे तो अपने आप से हिट आ जाएगा। क्लियर है? तो अपने आप से 15 डेज का कैलकुलेट कर लेगा, क्योंकि 15 दिन हो गए, 17 तारीख से अगर कैलकुलेट करें तो 15 दिन हो जाते हैं 31 तारीख तक। तो वो ऑटोमेटिकली उसने वैल्यू बता दी कि 19। फिर उसके बाद यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे इंटरेस्ट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, और यहाँ आएगा इनडायरेक्ट इनकम, ये हमारी इनकम है, ये हमने वैल्यू डाल दी। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारी ENT हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, कि ऑन 31 में अगस्त कंपनी इशू अ चेक HDFC बैंक दिस टू क्लियर द इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब वो बोल रहा है जो लोन आपने लिया था यहाँ पर, ये लिया था लोन, इसका इंटरेस्ट हमने पे किया है, तो इसका मतलब पहले हमें इंटरेस्ट चार्ज तो करना पड़ेगा 31 जुलाई तक, तो इंटरेस्ट हमें देना है, तो हमारे लिए क्रेडिट है, तो क्रेडिट नोट में एंट्री होगी इसकी। उसके लिए वाउचर पहले ऑल्टर करना पड़ेगा क्रेडिट नोट का, सेम उसी तरीके से डेबिट नोट को करा था। उसके लिए क्लास बनाना पड़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यस यस, और एक्सेप्ट करा देंगे। आप जाकर के हम एंट्री किस में करेंगे? क्रेडिट नोट में। ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद 31 जुलाई को हमें एंट्री करनी है। उन्होंने बोला 31 जुलाई को, तो बोला है 31 जुलाई को पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, तो लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस ये हमारा आ गया क्रेडिट में, देखो ऑटोमेटिकली अपना आप आ गया उस डेट तक का इंटरेस्ट, और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस है, ये हमें पे करना है, क्योंकि एक्सेप्ट कराएंगे, एक्सेप्ट कराएंगे तो ये हमारी एंट्री हो जाएगी। अब इसे पेमेंट कर देंगे। अगर आपको देखना है ना तो कभी जाके देख सकते हो, कभी भूल जाओ तो डिस्प्ले में गए, अकाउंट बुक में गए, लेजर में गए, लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस खोल करके देखोगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू दिख जाएगी। ऑल्ट F दबा कर खोल के देख लो, टोटल इतना हो गया। अब पेमेंट करनी है तो यहीं से एंटर कर लो। इंसर्ट करने के लिए क्या है शॉर्टकट, Alt-A या Alt-I, दोनों में से कुछ एक कर लो। अब इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पहुंच जाओगे, पेमेंट वाउचर में जाओ, F5 करके लोन फ्रॉम श्रीराम फाइनेंस कितना था, 7373, और यहाँ पर हमने किससे पे कराई है? HDFC बैंक से।
ठीक है ना, इसका कोई चेक नंबर गिवन है? यस, 257373 और यहाँ पे दिख रहा है हमारे को 25015125। ठीक है, ये हमारा वैल्यू देखो खत्म हो गया, तो लोन की वैल्यू उतनी ही बची जितनी थी। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दास ब्रदर्स ने भी सेम क्या करा, दास ब्रदर्स क्लियर द एंटायर ड्यू अमाउंट विद द इंटरेस्ट बाय द चेक। दास ब्रदर्स से भी हमने सामान बेचा था, 31 मई तक तो उसने पेमेंट करी नहीं थी, तो हमने इंटरेस्ट का ड्यू करके भेज दिया था उसे डेबिट नोट में बना करके। अब 31 जुलाई होगी, अभी तक नहीं पेमेंट करा, तो 31 जुलाई तक का भी तो ड्यू करा जाएगा। 31 मई से लेकर के 31 जुलाई तक का भी तो ड्यू होगा, पहले वो ड्यू करेंगे, फिर एंटायर अमाउंट उससे रिसीव कर लेंगे क्योंकि वो बोल रहा है। तो फिर 31 जुलाई में एंट्री करेंगे, कहाँ पे करेंगे? डेबिट नोट में। ठीक है, F10 दबाओ, डेबिट नोट के कंपाउंडर्स में जाओ, 31 जुलाई को ही आप एंट्री करोगे तो ऑटोमेटिकली दास ब्रदर्स का देखो ये दिखा रहा है कि 31 मई 2020 से कैलकुलेट कर रहा है, तो 61 डेज होते हैं, तो 960 और इंटरेस्ट चार्ज होगा उसको। ये लग गया, इंटरेस्ट ऑन डेटर और एक्सेप्ट करा दो। अब जितना पैसा उससे रिसीव करना है, अगर आप देखना चाहते हो कितना रिसीव करना है, तो यहाँ जाओ, लेजर्स में जाओ, ठीक है, दास ब्रदर्स, और यहाँ पे जाके आपको टोटल ऑल्ट F2 दबा करके एंटर करके एक्सेप्ट कराओगे, तो ये 2,03,696 लेने हैं। तो ऑल्ट आई करके यहीं से पैसे रिसीव कर लो 31 जुलाई को। ठीक है, और F6 में जाके एंट्री कर लो दास ब्रदर्स। ठीक है, कितना था? 2,36,000। चलो मैं कुछ भी डाल देता हूँ, फिर ले लेते अगेंस्ट 2,03,698, 2,03,698, 2,03,698। ठीक है ना, ये आ गया, हमने ये वैल्यू ले ली और यहाँ पर जाकर के अपना HDFC बैंक हिट करा दिया। अगर कोई चेक है तो चेक नंबर डाल देते हैं हम लोग, 652321। और ये कौन से बैंक का चेक है? एक्सेस। तो इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, एक्सेस एंटर करके एक्सेप्ट करा। ठीक है, तो यहां जाके आपका पूरा असाइनमेंट की समाप्ति होती है। तो इसमें आई थिंक कोई सब कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, इसकी बैलेंस शीट आप देखना चाहो तो यहाँ से आप इसकी बैलेंस शीट देख सकते हो। बैलेंस शीट में गए, ऑल्ट F1 दबाया तो आपको ये बैलेंस शीट दिख जाएगा। ठीक है, थैंक यू।